आप देख रहे हैं सुदर्शन टीवी। मध्य प्रदेश राजस्थान, एक साथ एक आवाज, न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष समाचार। और ये होने जा रहा है बहुत जल्द आपका सर्वाधिक लोकप्रिय शुभदर्शन टीवी न्यूज चैनल अखंड भारत, पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष समाचार। रतलाम के जावरा में रेलवे ओवर ब्रिज ब्लाइंड स्पॉट है, लेकिन निर्माणाधीन अंडर ब्रिज भी ब्लाइंड स्पॉट ही बनाया जा रहा है। आज सुदर्शन टीवी मध्य प्रदेश राजस्थान ने कुछ प्रभावित व्यापारियों व जनप्रतिनिधियों से बात की तो उन्होंने बताया रेलवे के अधिकारियों द्वारा हमारे साथ छल किया जा रहा है। उन्होंने अंडर ब्रिज के इस और स्टेशन व थाना रोड दोनों रास्तों पर रास्ते की बात कही थी, लेकिन अब एक बनाया जा रहा है जिससे स्टेशन रोड के व्यापारी प्रभावित होंगे। वहीं बहुत से लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया है। प्रभावितों का कहना है हमारे ऊपर दबाव बनाया गया, प्रकरण दर्ज करने की धमकियां दी गई, एक भी जनप्रतिनिधि हमारी सुनने नहीं आया। वहीं दूसरी और जिला पंचायत सदस्य डीपी धाकड़ व जन संघर्ष समिति के असलम मेव ने बताया, इंजीनियर का कहना है कि अंडरपास में हमारे द्वारा सांसद के प्रतिनिधि व प्रभावित व्यापारियों से बात करके ही काम शुरू किया है। क्या कुछ बोले, आइए आपको सुनवाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन टीवी मध्य प्रदेश राजस्थान। हम इस वक्त जावरा में हैं और यहाँ पे जो है रेलवे अंडरपास बना रही है और हम आपको बताना चाहेंगे, कैमरामैन से कहूँगा कि हम उस अंडरपास के क्षेत्र में ही खड़े हैं और उसको लेकर के काफ़ी जो है जावरा की शहर की जो जनता है वो काफ़ी जो है नाराज़ है, क्योंकि अंडरपास जो बनाया जा रहा है उसमें काफ़ी अनियमितता है, मतलब जो है उनके अनुसार। और यहाँ पे जिला पंचायत सदस्य डीपी धाकड़ भी मौजूद है और जन संघ समिति के जो असलम में वो भी यहाँ पे मौजूद है। हम उन्हीं से चर्चा करेंगे कि किस। देखिए, अभी हम जहाँ पर जावरा का सबसे ज़्यादा व्यस्त मार्ग और व्यावसायिक केंद्र जो अपना अस्तित्व खो चुका है, आपने देखा है कि रेलवे द्वारा पहले बहुत बड़ा एक ओवर ब्रिज बनाया गया और उसको ऐसा बनाया कि सांप जैसा टेढ़ा मेढ़ा वहाँ पर डबल क्रॉस नहीं हो सकता है। और उसके बाद जब हम लोगों ने आपत्तियाँ ली तो रेलवे ने कहा कि हम अंडर ब्रिज बना रहे हैं और अंडर ब्रिज खोदते खोदते कभी वहाँ खोद रहे हैं, कभी वहाँ खोद रहे हैं। और आज जब हमने अस्तित्व में आकर देखा तो आप देख रहे होंगे, इसको देखकर ये आश्चर्य होता है कि इसकी चौड़ाई 15 फीट है और इसकी हाइट आप देख रहे हैं कि एम्बुलेंस नहीं निकल सकती है। जब हमने रेलवे के इंजीनियर से अभी बात करी तो हमने कहा कि ये जो आप हमें दिखने लग गया है ब्रिज, वास्तविकता में क्या ऐसे आउट और इनकमिंग के लिए 2 ब्रिज बनेंगे? तो बोलते नहीं साहब, एक ही बनेगा। तो एक अगर ब्रिज बने तो ट्रैफिक में एक तरफ से आएगा, दूसरी तरफ जाएगा, तो इस ऐसे गड्ढे में जो 20 फीट अंदर है इसमें क्रॉसिंग कैसे होगा? वो बोलते नहीं, हमारे तो मापदंड, और हमने यहाँ के जनप्रतिनिधियों से और व्यापारियों से चर्चा करके ये जगह सिलेक्शन करी है और इसकी डिज़ाइन सिलेक्शन करी है। जब मैंने उनसे जानना चाहा कि इसमें कौन जनप्रतिनिधि थे तो उन्होंने कहा सांसद जी के प्रतिनिधि और विधायक जी के संज्ञान में और व्यापारियों से हमने मीटिंग करी है। ये बात बिल्कुल मिथ्या है। कोई भी व्यापारी नहीं चाहेगा कि उसका धंधा खत्म हो और कोई भी व्यक्ति अपना जो रोटी है उसको छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन ये बात है कि अगर सांसद के प्रतिनिधि और विधायक जी और सांसद जी के नॉलेज में ये चीज़ ला करके रेलवे बना रही है तो ये उन लोगों पर प्रश्न है जो जावरा का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये उन लोगों पर प्रश्न है जिसके भरोसे जावरा है। नगर साहब, जैसा कि जो ओवरब्रिज बना है और आप भी अंडरब्रिज के अपन बात कर रहे हैं, ओवरब्रिज को लेकर के भी काफ़ी जो है बातें निकली कि इसको चौड़ा बनाना चाहिए और बहुत अभी सकरा बन चुका है, वो तो बन ही गया है। लेकिन अगर अंडरब्रिज में भी जो है सवाल उठे थे सोशल मीडिया पे कि इसको तो अभी बन रहा है तो इसमें समय है, इसको व्यवस्थित बनाया जाए, जनता को सामने आना चाहिए, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ओवरब्रिज बना, जावरा की नाक काट दी इन लोगों ने। इतने समय बाद वो बन के तैयार हुआ और हमारे आम जनता को तो बनने के बाद ही पता चलता है। आज वो घटना घट गई है, वो जावरा का बड़ा नुकसान हो गया है, लेकिन वर्तमान में जो हो रहा है वो उससे भी बुरा हो रहा। अगर जिस अंडर ब्रिज में एम्बुलेंस नहीं निकल सकती है तो वो काहे के लिए बना रहे हो? क्यों सरकार का करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हो और क्या मिली भगत आप लोगों को है? और अगर नहीं है तो क्यों यहाँ आकर मैदान में खड़े नहीं रहते हो आप लोग? जनता वोट देती है, आप लोगों को लोकसभा और विधानसभा में भेजती है। हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट और इस शहर के भविष्य के लिए जो प्रोजेक्ट है उसके लिए अगर जनप्रतिनिधि नहीं आता है यहाँ पर और वहाँ पे भी प्रतिनिधि को भेज देता है तो जनता को इस पर विचार करना चाहिए। अगर साहब, सेंट्रल का प्रोजेक्ट है जिसको लेकर के आम जनता बात कहने में या अपनी बात रखने में डरती है, बोलती है सेंट्रल का प्रोजेक्ट है। उसके साथ में आपको जानकारी में ला दूं कि अभी कुछ दिन पूर्व ही प्लेटफॉर्म नंबर 2 से एक मंदिर, शिव मंदिर जो सालों पुराना था, उसको हटा दिया गया रातों रात और उसकी जो मूर्तियाँ सारी खंडित कर दी गई है।
हमने भी इसके बारे में पड़ताल करी, लेकिन कोई भी जवाबदार ना स्टेशन मास्टर है, ना अधिकारी, ना कोई बोलने को तैयार नहीं है। पूरे शासन में आप देख रहे हैं सब मूक बधिर है, लोकसभा हो या विधानसभा। अभी भाजपा के एक विधायक किसानों के पक्ष में बोले तो उनके मुंह पर चारों तरफ से पट्टी बांध दी गई, तो ये बोलने के लायक तो बचे नहीं है। जनता को आगे रोड पर आना पड़ेगा। ये जावरा का पीढ़ी दर पीढ़ी, इस पीढ़ी का मामला नहीं, भविष्य में भी आने वाली पीढ़ियों के लिए, क्योंकि ये तो टेंडर हुआ, इंजीनियर ठेकेदार जैसे भी बनाया, पेमेंट हुआ कि उनको यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्या मैं आपको पूछना चाहता हूँ, जावरा का भविष्य, जावरा का आज वर्तमान पूरा चौपट हो रहा है, तो ये लोग क्यों उन जनप्रतिनिधियों के पास नहीं जाते हैं और क्यों जनप्रतिनिधि नहीं आते हैं? और दूसरा, जावरा की जनता अपना धंधा चौपट करके, जावरा की जनता अपने भविष्य के लिए सड़कों पर क्यों नहीं आती है? ये भी प्रश्न है। जनप्रतिनिधि को 5 साल में चुनाव के मैदान में इसीलिए उतारा जाता है कि वो 5 साल के उसके कार्यकलाप और क्रियाकलाप पर जनता निगाह रखे, और जब जनप्रतिनिधि अपना रास्ता गलत चुन ले तो जनता उसका कान पकड़ ले। तो जावरा की जनता इन नेताओं के कान क्यों नहीं पकड़ रही है? ये आज बन के हो जाएगा, भविष्य में जावरा के लिए कोई नहीं बोलेगा और आप सब लोगों को इसको भुगतना पड़ेगा। आज आप जिस तरह ओवरब्रिज को भुगत रहे हो, भविष्य में इस अंडर ब्रिज पर जो घटनाएं, दुर्घटनाएं और रास्ता जाम होगा तो कुछ भी नहीं कर सकते हो, अपने आप को कोस सकते हो। जी, क्या कहेंगे आप इस अंडर ब्रिज को लेकर? मेरा तो सिर्फ इतना ही कहना है कि एक और ब्रिज रेलवे का बना तो कई एक्सीडेंट को इनने जन्म दिया। आज भी हमारे बीच जो हमारे एडवोकेट थे परवीन सिंह जी, वो आज कोमा में हैं। कहीं ना कहीं इंजीनियर की या किसी भी जनप्रतिनिधि की नेग्लिजेंसी रही है, वो घटना वापस नहीं दोहराई जाए, वो यहाँ पर होने वाली है। और उसके लिए हम व्यापारी जनता मिलकर के सड़क पे उतरेंगे। आगे कोई एक्सीडेंट नहीं हो, किसी की जनहानि नहीं हो, ये हम कतई नहीं चाहते हैं यहाँ पे। दूसरी बात ये है कि जब अगर ये ब्रिज बन के कंप्लीट हो गया तो फिर हम ढोल और मंजीरे बजाएंगे, इसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं रहेगा। मैं जनता से आह्वान करूँगा कि किसी नेता के भरोसे नहीं बैठे। जनता नेता को चुनती है, नेता जनता से नहीं है। इसमें क्या सुधार हो सकता है अगर अभी बात की जाए? अभी इसके इनकमिंग और आउटगोइंग हो सकती है। अगर जनता और जनप्रतिनिधि दोनों एक साथ आकर के मौके पे निरीक्षण को करें तो इसकी इनकमिंग और आउटगोइंग हो सकती है। अब आप मुझे एक बात बता दीजिए कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई इमरजेंसी होती है, अगर ऊपर का ब्रिज में किसी वजह से जाम है तो नीचे एम्बुलेंस कैसे निकलेगी? ये मैं जनप्रतिनिधियों से और ये जनता से पूछना चाहता हूँ। और इसकी लड़ाई में आप भी हमारे भागीदार बने ताकि जावरा के भविष्य को हम बचाया जा सके। जी, नगर साहब, हमें भी ये जानकारी मिली थी कि इसका जो प्लेटफॉर्म जो है उसको लेकर के कि यहाँ पे मतलब एक अलग एक मॉडलिंग तरीके से जो है प्लेटफॉर्म का विकास किया जाना था, लेकिन एक नॉर्मल तौर पे किया जा रहा था। कहीं ना कहीं नक्शा किसी के दबाव में बदला गया, इसलिए हमें जानकारी सूत्रों से मिली है, कुछ सूत्रों से। इसका आप क्या कहेंगे? देखिए, जावरा के लिए जो भी मास्टर प्लान बनते हैं, जो योजना बनती है, उसमें जनप्रतिनिधि नदारत रहते हैं। वो अपने प्रतिनिधि को भेजकर, और प्रतिनिधि उस लेवल के नहीं होते हैं, एक सांसद और विधायक स्वयं बैठते हैं तो अधिकारियों से 1 to 1 कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे जनप्रतिनिधि जब नदारत रहते हैं तो वास्तविकता में योजनाएं अधिकारियों के हिसाब से बन जाती है। आज भी जावरा के लिए जब भी, आज मैं आपको बता रहा हूँ, जिलाधीश यहाँ घूम रहे हैं, MPRDC के लोग यहाँ पर हैं, लेकिन कोई भी उनको पूछने वाला का नहीं है और वो अपनी DPRA बना देते हैं। और DPR बन के जब वो अस्तित्व में आता है तब जनता को समझ में आता है। जैसे आज ये अंडरब्रिज बन रहा है, अब ये बन के तैयार हो जाएगा, फिर जनता को समझ में आएगा तो क्या उसमें चेंज होगा? कोई परिवर्तन नहीं। कोई भी अधिकारी हमारे यहाँ कोई भी प्लानिंग लाता है तो 1 to 1 जनप्रतिनिधि और जनता के बीच उस प्लान को रखा जाए, उसकी कमी पेशी को जनता दूर कर सके, उनकी आवश्यकताओं को जनता दूर कर सके और जनप्रतिनिधि उसकी लीडिंग करे। लेकिन यहाँ तो अधिकारी राज है, सब अपने आते हैं, चर लेते हैं, कमीशन ले लेते हैं और घर चले जाते हैं। और यहाँ के प्रतिनिधि जो विधायक सांसद है उनको पूछा जाए तो वो बोलते हैं हमारी सुन नहीं रहे। अरे तुम्हारे को विषय का ज्ञान नहीं है, तुम विषय को जानना नहीं चाहते हो, तुम इन्वॉल्व नहीं होते हो, तो फिर आपको कहाँ से समझ आएगा और कौन सुनेगा? इसलिए यहाँ ये प्रॉब्लम आ रही है। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे जैसे हम किसी भी बड़े प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं, अंतोगत्वा यही होता है कि वो निर्माणाधीन हो जाता है, उसके बाद जनता जाती है और जनप्रतिनिधि फिर सरकार के दबाव में बोलते नहीं है और मीडिया के पीछे दरवाजे में जब बोला जाता है तो फिर कहा जाता है हमारी कोई सुन नहीं रहा। यहाँ पे और भी यहाँ पे जो व्यापारी वर्ग हमारे साथ में मौजूद है, उन्हीं से भी चर्चा करेंगे कि किस तरह से उनकी जो है, जैसे इंजीनियर के अनुसार जो हमने, उनका कहना है कि हमने सांसद विधायक प्रतिनिधियों से बात की और यहाँ के व्यापारी वर्ग से भी बात की, तो हम उन्हीं से भी बात करेंगे कि क्या आपके मार्गदर्शन में बन रहा है, कि बताए क्या कुछ चर्चा जो है इंजीनियर से या आपकी मीटिंग हुई तो हुई थी? जब लास्ट टाइम में इंजीनियर आए थे
तो उन्होंने जो नक्शा बताया था और जो चीज़ बताई थी कि दोनों तरफ से 4 व्हीलर आमने सामने से निकल सकेगी, ब्रिज इतना बड़ा रहेगा कि उसकी हाइट इतनी रहेगी कि एम्बुलेंस तक निकल जाएगी, और उसका ऊपर साइड से ओपन रहेगा, रास्ता इधर का भी फ्री रहेगा, इधर का भी रहेगा और फ्रंट का भी फ्री रहेगा, पूरी तरह से ओपन रहेगा, दीवारें खड़ी नहीं होगी। और जो आपका रहेगा हाइट उसकी इतनी रहेगी कि ताकि 4 व्हीलर गाड़ी, छोटी गाड़ी, ऑटो रिक्शा, छोटे छोटे जो गाड़ी रहती है वो आराम से निकल जाए। लेकिन अभी हमने जो चर्चा करी उनसे तो उनका कहना है कि बाइक की छोटे वाहन ही निकल पाएंगे, एम्बुलेंस तो आपको मालूम है एम्बुलेंस कितनी ऊँची रहती है, लेकिन उसके अगर आप हाइट देखेंगे तो काफ़ी छोटी है। जो वो हाइट दिखा रहे हैं उस हिसाब से शंका हो रही है कि ये जो उन्होंने कहा वो कमिटमेंट पूरा नहीं हुआ। इस चीज़ के लिए आगे अधिकारियों ने जो कहा वो चीज़ उन्होंने पूरी नहीं करी। हमने उनके कमिटमेंट पे हर काम करा, उन्होंने कहा हम इतने टाइम फाटक बंद करेंगे, अंडर ब्रिज वो करेंगे, हमने एडजस्ट करा, हम बर्दाश्त कर रहे हैं। धंधे पे इफेक्ट पड़ने के बाद भी हम कुछ नहीं करें। यहाँ की चर्चा में भी हमें जानकारी लगी कि उनका कहना आप कहा कि दोनों तरफ रास्ते रहेंगे, लेकिन उनका कहना है कि एक ही तरफ ही रास्ता रहेगा। नहीं, उन्होंने 3 रास्तों का बोला था। जी, यहाँ पे जब अक्टूबर नवंबर में जब अधिकारी लोग आए थे, रतलाम DRM ऑफिस से भी आए थे, तो उन्होंने पूरे व्यापारियों ने जब आंदोलन करने की बात कही थी तो उन्होंने व्यापारियों से बोला था कि हम एक रास्ता तो स्टेशन की तरफ से देंगे और एक रास्ता हम थाने की तरफ से देंगे, आपका यहाँ से रतलाम गेट तक का व्यापार मरेगा नहीं। उनके आश्वासन पे हमने बिल्कुल अपना जो आंदोलन था वो बिल्कुल आंदोलन रद्द कर दिया, क्योंकि हम लोगों का अपना व्यापार जिंदा रखना था। उसके बावजूद भी अभी जो वर्तमान स्थिति बन रही, वर्तमान स्थिति के अंदर ये 100 मीटर लेके जा रहे हैं, वो भी जेल रोड की तरफ से लेके जा रहे हैं, जिससे स्टेशन से रतलाम गेट का पूरा व्यापार चौपट हो गया। आज अक्टूबर से अप्रैल तक का लग ही नहीं रहा है कि सीजन है या नहीं है। यहाँ से सबके व्यापारी का व्यापार चौपट हो गया है, और यदि इन्होंने वापस इनपुट नहीं दिया इधर स्टेशन की तरफ तो व्यापारी एक मत से खड़ा है आंदोलन करने के लिए, चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए। जैसा कि अभी आपने बताया कि तीनों तरफ रास्ते रहेंगे, लेकिन उनका कहना है एक तरफ रहेगा। तो क्या पहले उसके बाद में आपने जब ये वर्क शुरू हुआ है इसको लेकर के आपकी चर्चा हुई थी? अधिकारी सब आए थे यहाँ पे, यहाँ के सब व्यापारी वर्ग थे, अधिकारियों ने हमें वर्ग लाया उस टाइम कि आपको दोनों तरफ से रास्ते देंगे, पर जब वस्तु स्थिति में आए तो रास्ता सिर्फ एक ही तरफ से हो रहा है, 2 तरफ से रास्ते नहीं हो रहे। व्यापारी अभी वापस असमझ में खड़ा हो गया और व्यापारी की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। ओपन स्थिति का उन्होंने बोला था, उन्होंने कहा था ओपन रहेगा गेट, वो पोर्शन नहीं करा करेंगे, ओपन रखेंगे ताकि गाड़ी तीनों तरफ से आकर के आराम से एडजस्ट हो जाएगी, वो उस पर साइडों से उठाएंगे नहीं। ये चीज़ उन्होंने लास्ट में कही थी। आता हूँ आपके पास और भी हैं जी। हमको तो ये आश्वासन दिया गया था कि दोनों तरफ से रोड रहेगा, एक रोड जेल की तरफ जाएगा और एक रोड जो है स्टेशन चौराहे की तरफ आएगा, और आज वो आश्वासन हमारे गलत हो गया है। एक ही तरफ रोड देते हुए हमारा व्यापार पूरा ठप हो गया। हमको तो एक ही चाहिए कि इधर रास्ता स्टेशन चौराहे की तरफ भी आना चाहिए, एक रास्ता उधर दे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बाकी इधर का रास्ता चालू होना चाहिए तो हमारा व्यापार चलता रहेगा। पता है व्यापार तो पूरा ठप हो चुका है, लगभग करीब कम से कम 18 व्यापारी तो प्लान कर चुके हैं। स्थिति आ गई कि खाने पीने के लाड़े पड़ रहे हैं बेचारों लोगों। हमारी घर की दुकान जैसे तो पूरा करना चाहिए, बाकी फिर क्या होगा? प्रशासन इधर ध्यान नहीं दे, आके झाँक भी नहीं रहा है कि भाषण झूठे मुद्दे करके चलेगा। यहाँ पे एक भी जनप्रतिनिधि तो कोई आदमी नहीं आया यहाँ पे, कम से कम छोटे मोटे की तो कोई गिनती है साहब। तो एक तो सैया पे लेटा है, मेरे बाला का खुद पाँव टूटा है यहाँ पे, और किसने सोच नहीं ली जनप्रतिनिधि ने क्या हो क्या रहा है यहाँ पे। ज्ञापन दे के आए एटीएम को हम, अभी तक कोई उन्होंने कोई संज्ञान लिया? कुछ भी संज्ञान नहीं लिया यहाँ पे आके। रेलवे ने ब्रिज बंद करा था और जो क्रॉसिंग जो बंद करा था फाटक, तो उस पर आप लोगों को क्या आश्वासन देके बंद करा था? हमारे को पुलिस द्वारा चमकाया गया यहाँ पे, पूरी गार्ड लेके आ गए थे, ये बहुत बढ़िया। पूरी रतलाम की GRP RPF सबको लेके आए, चमकाया कि तुम्हारा तो काम ही करेंगे हम, अगर सरकारी काम में बांधा डाला जेल में डाल देंगे। ये ऐसा प्रशासन ही है, बीजेपी में ऐसा हो रहा है। ये बस यही चाहते हैं कि जो असुविधा सबको हो रही है इसका सही से निकाल हो जाए, और रास्ता जितना भी है सब व्यवस्थित ढंग से अगर कर दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि पूरा जो मेन मार्केट है एक बहुत बड़ा बाज़ार है, इसकी वजह इस रास्ते बंद होने की वजह से बहुत सारी परेशानियाँ झेलनी पड़ रही है। ये चाहते हैं कि अगर इधर भी रास्ता हो जाता है और जो दोनों तीनों तरफ साइड में जो ओपन करने का जो बोला था अगर वो हो जाता है तो सारी असुविधा जितनी भी है वो खत्म हो जाएगी। देखिए, पूरे जावरा का भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। जो भी नई योजना आती है वो अधिकारी मनमर्जी से कर लेते हैं, और जिस तरह कहीं अगर आवाज़ उठाते हैं तो उसके मुंह पे चारों तरफ से पट्टी बांध दी जाती है। अगर कोई पट्टी खोलने का प्रयास करते हैं तो फिर पुलिस का डंडा दिखाया जाता है। इनको पुलिस के बल से ये पूरे निर्माण विकास ठेकेदार और यहाँ के नेता लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, और जनता जिन्हें एक तरफा वोट दे देती है उसका साइड इफेक्ट इनको झेलना पड़ेगा। ये जावरा के जो लोग हैं ये आज तो ठीक है, इनकी 3 पीढ़ी तक तो जब इनको याद किया जाएगा कि जब ये ओवर ब्रिज बना तो
पापा आप कहाँ थे? अंडर ब्रिज बना तो पापा आप कहाँ थे? जब रोड बना तो कहाँ थे? 8 लेन बना तो कहाँ थे? तो इनको मुंह छिपाना पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों ने जिन व्यक्तियों को वोट दिया है वो इस जावरा के विकास में कभी आकर खड़े नहीं होते हैं। ये जावरा का चौपाटी से लगा करके आप जेल रोड से लगाकर यही व्यापारी केंद्र है। यहाँ पर ही गांव के लोग आते हैं, यही पूरा क्षेत्र यहाँ पर व्यापारी और ग्राहक से चमन जावरा होता है। उस जावरा को पूर्णतः नष्ट नाबूद कर दिया गया। आप देख रहे हैं यहाँ चारों तरफ पब्लिक होती थी, शमशान की तरह हो गया है। और उसके बाद आपके बीच में अभी इंजीनियर कह रहे थे, हमने सांसद जी के प्रतिनिधि की उपस्थिति में अंडर ब्रिज के कार्य का प्रारंभ किया। उसके डीपीआर जब बनी तो उनसे चर्चा की, व्यापारियों से चर्चा की। यही व्यापारी है, कैमरा घुमा के देख लो आप। यहाँ पर ही क्या नकली व्यापारी लाके इनसे बात करी। और जब रेलवे हमारा स्टेशन इधर है तो उस ब्रिज को उधर ले जाया जा रहा, ये जेल की तरफ ले जाके पूरे जावरा को जेल में धकेल रहे हैं। हम चाहते हैं ये व्यापारी केंद्र बना रहे, हमारे लोग यहाँ पर आए। जिन लोगों की पुरखों की ये दुकानें बनी हुई है, ये चमन होनी चाहिए, इस पे ग्राहक होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। पूरे जावरा को पूर्ण रूप से बर्बाद कर दिया, कभी ओवर ब्रिज के नाम से, कभी अंडर ब्रिज के नाम से। ये नहीं चलेगा। ये व्यापारीगण आज खड़े हैं यहाँ पर, इनके चेहरे पर मायूसी है। मैं आपको बोल रहा हूँ, एक कैमरा उठाकर अगर आप चल दो, 100 दुकानें का सर्वे कर लो, 90 व्यापारी मोबाइल पे खेल रहे हैं। ये स्थिति हो चुकी है, कैसे इनका घर परिवार चलाएंगे। व्यापारी वर्ग से हमने चर्चा करी और जनप्रतिनिधियों से भी चर्चा करी कि किस तरह से जो रेलवे ने ये जो फाटक बंद करा उसको लेकर के भी आश्वासन दिया और धमकाया गया है। और साथ ही जो अंडरपास जो बन रहा है उसको लेकर के भी 2 रास्तों की बात हुई थी, लेकिन एक रास्ता जो बनाया गया है। व्यापारियों का स्पष्ट तौर पर कहना है कि किस तरह से रेलवे ने इनके साथ धोखा किया है। जेडी बेरा की, सुदर्शन टीवी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, रतलाम।